Dr. Wise, the channel for True Story Tower. दो पराठे, एक फिक्र अंगेज और मुतासिर कुन वाक़या। अबू नसर अल-सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पे चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने इसे 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार में ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और इसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि इसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही इसका एक बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा, इस औरत और इसके बच्चे और इसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापिस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बच्चे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो इसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। इसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बता रहा था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरा बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1,000 दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराग दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने देखा कि हिसाब व किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और इसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर से पूछा, है कोई बाकी इस अमल को तो ले आ। मैंने सुना तो एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे
तराजू में रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका कोई और अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, इस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। मनादी ने पूछा, है कोई कुछ और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई, नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नसर, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं, बल्कि आज तुझे तेरी 2 रोटियों ने